आप सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल करम से। साथियों, यूपीएसआई 2469 भर्ती आनी है। मैं हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं कि क्या इसकी एज वगैरह, क्या इसमें शैक्षिक योग्यता, सब कुछ, एग्जाम पैटर्न, ये सब भी अच्छे से बता चुका हूं। अब आपको एक बार फिर से बहुत ही आसान भाषा में आपके इस प्रकार के सभी क्वेरीज का मैं जवाब दे रहा हूं। पूरा सिलेबस मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझिएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, दरोगा की भर्ती है, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ कराता है। बहुत जबरदस्त नौकरी, 9300 से लेकर 34,800 इसका वेतनमान का जो एक दायरा होता है। इससे बढ़िया रॉयल नौकरी वर्दी की जहां से स्टार्ट हो सकती है बढ़िया। और यदि आप वनडे वाली देखें कि एक एग्जाम देकर, तो इससे बढ़िया कोई नहीं है। उसके ऊपर आप पीसीएस वगैरह से डीएसपी वगैरह बनते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो एसआई के लिए जो क्रेज और एसआई के लिए जो एक जुनून होता है बच्चों में, अभ्यर्थियों में, वो मतलब अलग ही लेवल का होता है। इसकी तुलना आप किसी और जॉब से नहीं कर सकते। जॉब बहुत होती है, लेकिन एक जो काम होता है ना कि भाई आपको विवेचना करने का मौका मिलता है, आप डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, कम केसों में आपको विवेचना करने का मौका मिलता है। यहां पर आप आईओ होते हो। आईओ मतलब वो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच अधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं, अन्वेषण अधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं। आपको रेड मारने का मौका मिलेगा, पकड़ने का मौका मिलेगा, जो अपराधी होते हैं उनको। बढ़िया, मतलब एक बहुत ही रॉयल नौकरी, एक कम एज में, ज्यादा एज में, मतलब धीरे धीरे, और फिर आप अनुभव लेकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर ट्रिपल स्टार, थानों का चार्ज, चौकियों का चार्ज तो अभी से मिलने लगता है। ज्यादा होनहार होते तो कभी कभी दरोगा को थाने का इंचार्ज भी मिल जाता है। उम्मीद है कि 15 जुलाई के आसपास इसका टेंडर जारी हो जाएगा। और जो सरकार की तरफ से भर्ती परीक्षा कराने की बात आ रही है, वो जल्द से जल्द, कुछ लोग दिसंबर कह रहे हैं, तो हालांकि दिसंबर तक तो अब मेरी समझ से बाहर है कैसे इतनी जल्दी कराएंगे, लेकिन जल्दी ही ये एग्जाम कराने की उम्मीद की जा रही है इनके अकॉर्डिंग। इसमें जो परीक्षा शुल्क होता है, जो फॉर्म आता है, वो 400 रुपए आता है। इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक अर्थात ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी इस लेवल का होता है, ज्यादा हो अच्छी बात है। इसमें 12 से नहीं भर सकते, इसमें ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट बाद में आ रहा है, आप फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं। इसमें फायर ऑफिसर की जो पोस्ट आती है, उसके लिए आपको स्नातक जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो साइंस से होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अब की बार लिखित परीक्षा में क्या चेंज आएंगे, हाइब्रिड होगी नहीं होगी, वो देखने वाली बात होगी। पहले ऑनलाइन हुई थी, इस बार उम्मीद है कि आपको गोले ओएमआर शीट में भरने होंगे। उसके बाद में डीवी और नापतोल, जो डीवी नापतोल में पास होते हैं उनके लिए दौड़, और दौड़ के बाद में फाइनल मेरिट, जिसके बाद में मेडिकल होता है और ट्रेनिंग पर जाते हैं। एज जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर राज्य के हो आप तो 21 से 28 वर्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी 5 वर्ष की छूट, तो उनकी आयु 33 तक हो जाती है। अब आ जाता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में हिंदी आती है, और जो आपका हिंदी के 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसमें 2.5 नंबर का होता है, तो हिंदी 100 नंबर की। जो इसका जीके वाला पोर्शन है, वो 3 भागों में बटा होता है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तीनों का अलग अलग सिलेबस है, तीनों को मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक, टोटल 100। जो रीजनिंग है वो 2 भागों में, मतलब जो इसका मैथ्स है वो 2 भागों में बटा है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। ये भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। और जो इसकी रीजनिंग है वो 3 भागों में बटी है, ये भी हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 100 नंबर का, तो 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर। समय मिलता है 120 मिनट, 2 घंटे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 35, मतलब 100 में से 35 तो आने चाहिए चारों में। और फाइनल आपके 400 में से मिनिमम 200 जरूर होने चाहिए। ओवरऑल 50% और सब्जेक्ट वाइज 35%। पहले सब्जेक्ट वाइज 50% था, तो पिछली बार के पेपर में इसको घटाया गया। अब हिंदी में लगभग 33 से 35 टॉपिक, जो हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, इस चैप्टर से इस बार 2021 में 250 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में। हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन, और बहुत डीपली और बहुत अच्छे क्वेश्चन। दूसरा, प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाएं, यहां से 4-5 क्वेश्चन आते हैं।
तो ये 2 चैप्टर ये जिनसे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, पुरस्कार वगैरह ये सब मिला लें। बाकी 30 क्वेश्चन जो होते हैं ये सब आपका व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, ये वाला जो शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, ये वाला पोर्शन होता है। हिंदी भी अच्छी होती है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें आप 40 में से 38-39 क्वेश्चन कर लेते हैं। कहने का अर्थ 100 में से 100 नंबर भी आप हिंदी में ला सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो ये नंबर बटोरने का, और जो कम समय लेता है उसे उस आधार पर भी आप इसे ले सकते हैं। दूसरा मैंने कहा जो सामान्य ज्ञान वाले 40 क्वेश्चन है वो 3 भागों में बटे होते हैं, मूल विधि में, संविधान में, सामान्य ज्ञान में। अब यदि मूल विधि देखोगे तो आपको आईपीसी, सीआरपीसी, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, तो मूल विधि में लगभग 50 कानून है। इस बार 50 से भी ज्यादा कानूनों से क्वेश्चन आए थे, किसी से एक भी नहीं आया, लेकिन टोटल शिफ्ट मिला लें तो लगभग 50 के करीब कानून थे जहां से प्रश्न पूछता है। कितना डीपली प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो आइडिया है। खूब डीपली पूछता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछता है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, इस तरह के भी पूछता है। और बीच में से कुछ भी उठा के पूछ लेगा। तब ये नहीं कह सकते सर ऊपर ऊपर से पढ़ लो, या केवल उसको पढ़ लो, उसे कोई याद करना, रिवीजन, या अच्छे से ना पढ़ो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। तब क्वेश्चन कितने आते हैं, तो यदि हम रीजनिंग वाले भी कुछ क्वेश्चन मिला लें तो ये साथी 15 से 20 से 22 क्वेश्चन तक इसके बन जाते। चलिए फिर संविधान की बात करें तो लगभग 16 के करीब क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन इसके भी बन जाते। इसमें वही संविधान का उद्देश्य मतलब प्रियम्बल वगैरह, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार, उनके अधिकार, कानून बनाना, स्थानीय शासन, संपूर्ण संविधान पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और इसमें भी 16 से 18 क्वेश्चन मतलब मूल विधि और संविधान, ये आपके 32 के करीब क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, 32 से 33। अब बच गए 8 क्वेश्चन, वो बाकी आपका सामान्य ज्ञान होता है जिसमें आपका विज्ञान, इतिहास, यूपीजी के, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, यूपीजी के, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर, कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, ये सब आप मिला लोगे, भारतीय कृषि वगैरह, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब, तो आपके 7-8 क्वेश्चन और हो जाते हैं। अब मूल विधि के ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि मूल विधि के 4 से 5 से 6 क्वेश्चन ये रीजनिंग वाले पोर्शन में भी आते हैं, समझे। इसलिए मूल विधि को आप ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं छोड़ सकते। यही कारण होता है जीके में ज्यादा नंबर नहीं आते जब पूरा सिलेबस करके जाते नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सब करके जाएं, और जो सब करके जाते हैं वो पूरा करके भी आते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं। तीसरी चीज आ जाती है मैथ में 2 भागों में बटा है। कुछ मैथ्स के टॉपिक होते हैं सीधे, अगर आप बिल्कुल टू दी पॉइंट टाइप वाइज पढ़े हो, क्वेश्चन को हल करने का तरीका पता है, तो मैथ इसका उतना टफ नहीं है कि मतलब मार क्वेश्चन आते हो। ये टाइम, वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रतिशत, लाभ, हानि, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, दशमलव, यही सब क्वेश्चन आते हैं, पर आपको वो टाइप वाइज सॉल्व करने आते हो, उसके हर एक टाइप सॉल्व करना आता हो। बाकी इसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है। बाकी क्या आता है, रीजनिंग का पोर्शन रेगुलर आप 6-7 घंटे दे रहे हो, 6-7 घंटे, और 4-5 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो। कुल मिला के अगर आप 8-10 से 12 घंटे आप इसमें दे पा रहे हो तो आपके सारे सब्जेक्ट बहुत क्लियर होते चलेंगे बहुत आसानी से। जितना पढ़ रहे हो उसी को 2-2 बार रिवाइज करना इसमें सबसे जरूरी होता है। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, ये मैथ में रीजनिंग वाला पोर्शन काफी आ जाता है। इसके 40 में से आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए, बाकी 25 के करीब आपके संख्यात्मक आ जाते हैं। फिर आप देखते हैं रीजनिंग को 3 भागों में बांटा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक। इसमें वही 40 क्वेश्चन, तीनों में से आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा 13-13-14-14 क्वेश्चन, 13-13-14-14 क्वेश्चन। अभी कभी कभी तो मानसिक अभिरुचि में ज्यादा आ जाते हैं। अब कैसे, बुद्धिलब्धि परीक्षा, ठीक है भैया, और ये वाला जो पोर्शन होता है तार्किक परीक्षा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो मैथ में ये वाला पोर्शन था मानसिक योग्यता परीक्षा, बाकी जो मानसिक अभिरुचि है इसमें इस बार तो ज्यादातर मूल विधि दी गई थी, ज्यादातर इसमें मूल विधि दी गई थी। महिला बच्चों से संबंधित जो कानून होते हैं उनकी धारा पूछ ली थी, PIL वगैरह, ज्यादातर इसमें मूल विधि दी गई थी। इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं करना होता कि कोई आपका किसी का पर्स चुर गया, वो आपके पास आया है,
एक पुलिस वाले होते हुए आप क्या करेंगे? पर्स को अपने पास रख लेंगे, उसे मारकर भगा देंगे, उसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, छानबीन करेंगे, उसके पर्स दिलाने का प्रयास करेंगे अपराधी को पकड़ने का, या हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे? तो जाहिर सी बात है आप सारे पहले से पुलिस वाले हो, ईमानदार और ऊपर से कि सर हम तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करके भली भांति जांच करके और उसका पर्स दिलाएंगे। तो वो सब बहुत आसान है। तो मैंने फिर से आपको बता रहा हूं, हम सबको यही बताया जाता है कि ये परीक्षा बहुत कठिन है। कुछ नहीं है। आप में से जो लोग 10-12 घंटे पढ़ने का दम रखते हैं और 6-7-8 महीने लगातार एक भी दिन की छुट्टी नहीं मारकर प्रॉपर एकदम 6-7-8 महीने कुछ हो जाए हम हटेंगे नहीं, वो दम रखते हैं, आप बिना किसी इधर उधर किए बहुत अच्छे नंबरों से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। वो लोग कि जो मतलब स्टार्ट किया फिर बीच में छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया फिर जब लास्ट में आया तब ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तब उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई ये मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम लोग भी आपको ये जो कंटेंट है ये भरपूर देते हुए प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से आगे से अच्छे से भरते हुए आप लोगों को दें। तो अभी तो साथ ही हमारा जो एसआई है उसका कोई पुराना बैच ही चल रहा है, उड़ान काफी हद तक उसमें कंप्लीट है और थोड़ा बहुत जो वो हो जाएगा, परिवर्तन चल रहा है उसमें। मूल विधि की क्लासेस मेरी भी अगले वीक से शुरू हो जाएंगी, हिंदी चल रही थी अभी, साहित्य वगैरह बहुत बढ़िया कंप्लीट करा है एसआई के लेवल का, भाषा वगैरह ये सब, कि वहां 40 नंबर कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पर ध्यान दो। बाकी हमारे जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, मूल विधि, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, उसके नोट्स हैं, क्लास नोट्स 1199 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, बहुत ही प्यारे यूपी 60 कूपन कोड है, ये अच्छे नोट्स हैं। तो आप लोग इनको ऑर्डर कर लीजिएगा, ये आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसा क्लास में पढ़ाते अगर आप उतना नहीं लिख पाते तो आप वैसे इनको टिक 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 करके पढ़िएगा, ये बिल्कुल क्लास के जैसे हैं। और इस तरह से आप इसकी कंपैरिजन भी कर लेंगे जो बुक्स वगैरह आती है, तो आपको उससे 50 गुना बढ़िया बेस्ट लगेंगे, क्योंकि टू दी पॉइंट क्लास की चीजें जो मेरी पुरानी हम लोग पिछले साल पढ़ाया था 2021 वाले के लिए, वो सबका सब, वो भी 2 साल हो जाएंगे ऐसा लग रहा है पिछले साल पढ़ाया हो, तो वो सारी की सारी क्लासेस को वैसे ही नोट किया गया। ठीक है भैया, तो करिए तैयारी। अगर आप सबको छोड़ के तैयारी कर रहे हैं तभी इसकी तैयारी का फायदा है। किसी और चीज के साथ नौकरी करते हुए ये कर लूं, सारा चीजें कर लूं, वहां बहुत मुश्किल है। हाँ आप टक्कर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि असंभव है। वो भी अगर अपना 4-5-6 घंटे का टाइम टेबल निकाल ले और उसका एक आध सब्जेक्ट अच्छा हो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 घंटे किसके लिए बता रहा हूं? जो पहली बार जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं, तो पढ़िए। बाकी आपके लिए और जैसी भी कोई सूचना मिलेगी इसके टेंडर की वो भी आपको जल्दी देंगे, तब आप में और जाना चाहती है पढ़ने की। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।